कल्पांत हीलिंग साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरा विश्राम, गहरी शांति, और उसमें उतरते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ आती हुई संवेदनाएं एनर्जी की तरंगें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर दौड़ता जा रहा है। ऊर्जा के प्रवाह को देखते जाएं। ऊर्जा के प्रवाह को देखते जाएं। और अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। और अपनी चेतना शक्ति को आज्ञा चक्र में लगाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की 35वीं साधना किसी गहरे कुएं के सामने खड़े होकर उसकी गहराई को लगातार देखें। वो गहरा कुआं आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र की गहराई और गहराई को लगातार निरंतर देखें। आज्ञा चक्र में
के अंदर जब झांकते हैं, गहराई में देखते हैं, तो वहां भी कुछ इसी तरह का दृश्य होता है जैसा बंद आंखों से आप देख पा रहे हैं। तो इस गहराई में लगातार देखते जाएं, और सिर्फ देखना है, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इस गहराई में देखते देखते खो जाएं। ये गहराई आपके अंदर जागृत हो जाए। कुछ भी सोचना नहीं है, कोई विचार नहीं करना। लगातार आज्ञा चक्र में देखना, या मन की गहराइयों में देखना। और देखते देखते खो जाना। वो गहराई आपके स्वयं के अंदर समाहित हो जाएगी। हम जो कुछ भी देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। जो लगातार देखेंगे तो उसकी गहराई हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी। और जितना लगातार गहराई में देखेंगे, ये पलक उतना ही गहराई में और गहराइयां नजर आती चली जाएंगी। और जब तक वो क्षण ना आ जाए, कि सब कुछ विसर्जित न हो जाए, सब कुछ खो न जाए, तब तक इस गहराई को देखते रहें। लगातार देखते रहें। न कोई सोच, न विचार, लगातार इस गहराई में डूबते जाएं। और एक अद्भुत अनुभव में आप खो जाएंगे। देखते देखते वह गहराई, वह शांति आपके अंदर जागृत हो जाएगी।
सारे विचार, सारी भावनाएं, सारी क्रियाएं रुक जाएंगी। कोई भी क्रिया क्यों न हो, चाहे फिर वो सांसों की क्रिया हो, हृदय के धड़कने की क्रिया हो, मन के सोचने की क्रिया हो, आंखों के देखने की क्रिया हो, कानों के सुनने की क्रिया हो, समस्त इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। समस्त इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं जब आप इस गहराई में डूबते जाते हैं और ये गहराई आपके अंदर उतरती चली जाती है। जो कुछ भी देखते हैं ऐसे पाप के देखने से प्रकट होता है। वो गहराई आपके अंदर जागृत होने लगती है, आपको महसूस होने लगती है। आपकी यात्रा कुछ इस तरह से चलती है जैसे आप रेलगाड़ी में बैठे हैं और बाहर के दृश्यों को देख रहे हैं तो लगता है कि पेड़ तोड़ रहे हैं, पेड़ भागते जा रहे हैं। आप स्थायी हैं। ठीक ऐसे ही अंत जगत की यात्रा भी दौड़ती है। अंत जगत के दृश्य भी दौड़ते हैं और आप खोए रहते हैं। आपकी स्थिरता ही उन दृश्यों के प्रति साक्षी हो जाती है। सब कुछ ठहरा हुआ है लेकिन फिर भी गति नजर आती है। अंत जगत में दौड़ नजर आती है। इस गहराई में देखते जाना है, डूबते जाना है, खोते जाना है। और जितनी स्थिरता से देखेंगे उतनी ही तेजी से आप इसमें खोते चले जाएंगे, उतनी ही तेजी से इस गहराई में डूबते चले जाएंगे।
और एक दिन यह मन की घटना घटित हो जाएगी, जहाँ न शरीर होगा, न मन होगा, न बुद्धि, न विचार, न विवेक, कुछ भी काम नहीं करेगा। सब कुछ खो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। और देखते देखते जिस क्षण को सब कुछ समाप्त हो जाए, समस्त इंद्रियां काम करना बंद कर दें, उस क्षण उस परमात्मा का अनुभव होगा। उस क्षण वो दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। उस क्षण ना तो आप होंगे, ना आपका शरीर होगा, न मन होगा, न कोई विचार होगा, न कोई बुद्धि। यहाँ तक कि आपको मेरे शब्द भी सुनाई देना बंद हो जाएंगे, कान भी काम करना बंद कर देंगे। कई बार आप कहते हैं कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तो वही स्थिति होती है जब आप इस गहराई को देखते देखते उस अंधे जगत में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मांड की गहराई आपके अंदर उतर जाती है। आप ब्रह्मांड में इतने ऊंचे चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि ये शब्द आप तक नहीं पहुंच पाते। शब्दों का काम चेतना का सुनने का है, और चेतना अगर सही से ज्यादा दूर चली जाए तो शब्द सुनाई नहीं देते। जब तक चेतना शरीर से जुड़ी है, शरीर के आसपास है, तब तक आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म रूप में चेतना शरीर से दूर होती जाती है, ध्यान की गहराई में आगे बढ़ती जाती है, इस ब्रह्मांड में वो व्याप्त करना शुरू कर देती है, तो फिर कुछ सुनाई नहीं देता। क्योंकि सुना शरीर के द्वारा जा रहा था। शरीर के यंत्र कान हैं, और कान के द्वारा आप सुन रहे थे। लेकिन जब शरीर ही दूर हो गया तो फिर कान कहाँ काम करते हैं। चेतना जितनी दूर होती जाएगी, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना गहराई में डूबते जाएंगे, उतनी ही सही की इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और न ही कुछ आपको याद होगा। क्योंकि उस क्षण बुद्धि भी काम करना बंद कर देगी, आपका मस्तिष्क भी रुक जाएगा। आँख, नाक, कान, त्वचा सब ठहर जाएंगे। आपकी चेतना इनसे दूर चली जाएगी। जहाँ कोई एहसास नहीं होगा। इन एहसासों को करते हुए गहराई में डूबते जाएं।
लगातार देखते जाना है। देखें अपने एक एक इंद्रियों को शांत होता हुआ, शरीर को शून्य होता हुआ, आपके पैर शून्य होते जा रहे हैं और ये शून्यता ऊपर की ओर बढ़ रही है। शरीर के सभी ऑर्गन्स भी नीचे से ऊपर की ओर शून्य होते जा रहे हैं। और कोई कल्पना नहीं करनी है, ये तो स्वयं घटना घट रही है। आप लगातार जब इस गहराई में देखते जाते हैं, अंत कुएं की गहराई, अंत कुआं आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र की गहराई में जब डूबते जाते हैं, देखते जाते हैं, ये गहराई आपके अंदर उतरती चली जाती है और शरीर शून्य होता चला जाता है। आपके हाथ पे चलना बंद हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। शरीर का कार्य बंद होने लगता है। शरीर के अंदर चल रही गतियां भी रुक जाती हैं। सांसों की गति जो सामान्य महसूस होती है वो कम होती चली जाती है। हृदय की धड़कन रुकती चली जाती है और बाकी तो शरीर के पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी ठहर जाता है। शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र भी रुक जाता है। सबकी गति धीमी होती चली जाती है। शरीर के प्रत्येक क्रिया धीमी होती चली जाती है और इतना धीमी कि उसका एहसास होना बंद हो जाता है। और जब एहसास बंद होता है तो फिर शरीर के ऑर्गन्स भी काम करना बंद करने से रुक जाते हैं। कान देख सुनना बंद कर देते हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं। और जब भौतिकता की आग देखना बंद कर देती हैं तो चेतना की थर्ड आई जागृत हो जाती है। अंदर की दुनिया को देखने के लिए थर्ड आई की जरूरत है। बाहर की आंखें अंदर नहीं देख सकती। अंदर जाने के लिए तीसरी आंख जागृत होती है जो सूक्ष्म चेतना के साथ आगे यात्रा करती है। वो चेतना अनुभव कर रही होती है, आपका शरीर अनुभव नहीं करता। शरीर में तो वहां के सापेक्ष आपके अंदर प्रतिबिंब प्रकट होते हैं। जैसे कोई एनर्जी प्रकट हुई तो आपका शरीर कांप गया, तो ये तो उस एनर्जी का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आप देखते हैं उसका प्रतिबिंब आपके अंदर झलकने लगता है। लगातार देखते जाएं और आगे गहराई में डूबते जाएं। अद्भुत अनुभव, अद्भुत ऊर्जा,
परमात्मा के साथ एकाकार उस परमात्मा का अनुभव परम ऊर्जा का अनुभव लेकिन अनुभव तभी संभव है जब इंद्रियों के विषय खत्म हो जाएं, शरीर के विषय खत्म हो जाएं, और अंत कुएं में देखते देखते ये सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। और इस कुएं को ही अंत भंवर गुफा भंवर गुफा और न जाने क्या क्या नाम दिए हैं। तो इस कुएं की गहराई को पार करते ही पूरी दुनिया है, सारा ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि है। एक बार अगर इस कुएं से पार जाना सीख गए तो हर पल परमात्मा के साथ आनंद ले सकते हैं। अनंत ऊर्जा के साथ, अनंत शांति के साथ, अनंत आनंद के साथ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। जीवन ठहर जाएगा, रुक जाएगा।
अनंत अनुभवों में डूबते जाना है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अनंत गहरा अनुभव, सिर्फ अनुभव। और इस अनुभव का साक्षी बनना है।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर को देखें, श्वासों को देखें। दो गहरे सांस भरें। दो गहरे सांस। सांसों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।